वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ एसक्यूएल। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल। हमने कमांड देखा था क्रिएट कमांड कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू अल्टर द टेबल। अगर सपोज के हमने एक टेबल क्रिएट किया, अब हमें उस टेबल में कुछ चेंजेस करना है, कुछ ऐड करना हो या शायद कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है अल्टर कमांड। ठीक, अल्टर कमांड का बेसिकली फंक्शन क्या है कि हमें कुछ हमारे टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफाई करना हो, कुछ अल्टर करना हो, तो उसके लिए हम अल्टर कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, अल्टर कमांड की डेफिनेशन क्या है? अल्टर कमांड is used to add, change, modify or delete the existing structure of the table. It means कि हमारा जो टेबल क्रिएट हुआ है उसके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? अल्टर कमांड। ओके, अल्टर कमांड में हम कुछ कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या तो कुछ डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम सिंटेक्स देखेंगे कि अल्टर कमांड की सिंटेक्स क्या है। तो पहले हम देखेंगे अल्टर कमांड में हमें कुछ ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। टू ऐड अ कॉलम्स इनटू एग्जिस्टिंग टेबल और फॉलोइंग सिंटेक्स इज यूज्ड। तो हमारी सिंटेक्स क्या है? अगर हमें कुछ ऐड करना हो हमारे एग्जिस्टिंग टेबल में तो उसकी सिंटेक्स है अल्टर टेबल टेबल नेम। देखो यहाँ पे अल्टर और टेबल है, वो हमारा रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, अल्टर टेबल टेबल नेम। टेबल नेम मीन्स हमने जो टेबल क्रिएट किया है या तो फिर हमें जिस टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो उस टेबल का नेम आएगा। तो अल्टर टेबल टेबल नेम स्पेस, हमें यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे टेबल में कुछ ऐड करना है, तो इसलिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? ऐड। अल्टर टेबल टेबल नेम स्पेस ऐड। अभी ब्रैकेट में हमें क्या ऐड करना है? सपोज कि हमें कोई कॉलम ऐड करनी है। मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट करके, उसमें दो कॉलम्स है, एक है आईडी और सेकंड वन है नेम। अगर मुझे कुछ ऐड करना है, सपोज कि मुझे एड्रेस ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए मैं टेबल को अल्टर करना पड़ेगा। तो मुझे कोई कॉलम ऐड करनी है तो मैं डायरेक्टली कॉलम का नेम तो नहीं लिख सकती ना, बिकॉज कि हमें पता है कि हमारे स्ट्रक्चर में कॉलम का नेम कैसे स्टोर होता है। सपोज कि हम कोई कॉलम क्रिएट करते हैं तो उसकी कोई डेटा टाइप देते हैं, उसकी कोई साइज देते हैं, उसके कोई कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉलम ऐड करेंगे तो कैसा लिखेंगे? ब्रैकेट ओपन करके कॉलम नेम स्पेस उसकी डेटा टाइप और ब्रैकेट में उसकी साइज। अब देखिए हम यहाँ पे कोई एट ए टाइम कोई एक सिंगल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 to n करके लिखा है, मतलब कि हम जितनी भी कॉलम्स ऐड करनी है उतनी कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, उसमें 3 कॉलम्स है। फर्स्ट वन इज रोल नंबर, सेकेंड वन है नेम, थर्ड वन इज सब्जेक्ट। अब हमें मान लो कि हमें कुछ ऐड करना है, तो हम एक कॉलम ऐड कर रहे हैं। कौन सी कॉलम? एड्रेस वाली। तो हमारा एग्जाम्पल्स कैसा होगा? देखो अल्टर टेबल, हमारा टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट्स। अल्टर टेबल स्टूडेंट्स स्पेस, हमें ऐड करना है तो हम कौन सा कीवर्ड लिखेंगे? ऐड। और ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन की हमें क्या ऐड करना है? तो एक कॉलम ऐड करनी है। कौन सी कॉलम ऐड करनी है? एड्रेस की। तो देखो यहाँ पे मेरी कॉलम का नाम क्या है? एड्रेस स्पेस उसकी डेटा टाइप var2 और ब्रैकेट में उसकी साइज जो हमने 40 डिफाइन की है। जब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? एक नया टेबल मिलेगा जिसमें कितनी कॉलम होगी? 4 कॉलम। एक कॉलम ऐड, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, और हमने कौन सी कॉलम ऐड की है? एड्रेस वाली। ओके, तो अल्टर टेबल की इस सिंटेक्स की मदद से हम हमारे एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सपोज कि अब हमें हमारे टेबल में से कुछ डिलीट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? ड्रॉप। पहले हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया था? ऐड। ओके,
तो अल्टर टेबल ड्रॉप इज यूज टू ड्रॉप अ कॉलम इन द टेबल। ओके, हमारे टेबल में कोई अनवांटेड कॉलम्स है जिसको हमें डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल में ड्रॉप कीवर्ड का यूज करके क्वेरी फायर करेंगे। देखो सिंटेक्स सेम है, जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही, अल्टर टेबल टेबल नेम स्पेस, ऐड करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया था हमने, ऐड कीवर्ड। तो यहाँ पे हमें कुछ डिलीट करना है तो उसके लिए क्या कीवर्ड यूज करेंगे, ड्रॉप। सो अल्टर टेबल टेबल नेम स्पेस ड्रॉप स्पेस, हमें क्या करना है, तो हमें कोई कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे सिंटेक्स, कॉलम कीवर्ड स्पेस कॉलम नेम, जिस कॉलम को हमें डिलीट करना हो। फिर लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि हमने क्या किया था, हमारे एग्जिस्टिंग टेबल में एक कॉलम ऐड की थी, कौन सी कॉलम, एड्रेस वाली कॉलम। अभी हमें सेम वही करना है, लेकिन क्या करना है, एड्रेस वाली कॉलम को डिलीट करना है। तो हमारा एग्जांपल कैसा होगा, सिंपली अल्टर टेबल टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स। ओके, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स स्पेस हमारा कीवर्ड ड्रॉप स्पेस कॉलम डिलीट करना है, उसके लिए कीवर्ड कॉलम स्पेस कौन सी कॉलम रिमूव करनी है, एड्रेस। सो हमारा एग्जांपल है अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम क्या है हमारा, एड्रेस। ओके, इस सिंटेक्स की मदद से हम हमारे टेबल में से किसी भी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, हमें कुछ ऐड भी नहीं करना है, हमें कुछ डिलीट भी नहीं करना, बट जितने भी कॉलम हमारी एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, तो कि अल्टर टेबल में हम मॉडिफाई करके एक कीवर्ड यूज करेंगे। इट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम्स इन द टेबल। टेबल में जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है, तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, अल्टर कमांड। अल्टर कमांड में कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, मॉडिफाई। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है इसकी, अल्टर टेबल टेबल नेम स्पेस, अभी हमारा कीवर्ड क्या है, मॉडिफाई। पहले क्या था, ऐड करने के लिए ऐड कीवर्ड है, कुछ डिलीट करने के लिए ड्रॉप कीवर्ड है, यहाँ पे मुझे कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया, मॉडिफाई। ओके, अल्टर टेबल टेबल नेम स्पेस मॉडिफाई, अभी हमें क्या मॉडिफाई करना है, तो सपोज कि मेरे पास एक कॉलम है एड्रेस जिसकी मुझे साइज चेंज करनी है, तो मैं डायरेक्टली साइज नहीं लिख सकती कि 50 चेंज करना है, मतलब कि तो आपको साइज चेंज करनी है तो कौन सी कॉलम की साइज चेंज करनी है, अगर इस कॉलम की साइज चेंज करनी है तो उसकी डेटा टाइप क्या है, हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कमांड में, तो ही हमारी कॉलम में कुछ मॉडिफिकेशन हो पाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो मॉडिफाई स्पेस कॉलम नेम और कॉलम टाइप। देखिए एक सिंपल एग्जांपल नीचे लिखा है, हमें कुछ मॉडिफाई करना है एड्रेस वाली कॉलम में, तो हमने क्या लिखा, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स स्पेस मॉडिफाई। अभी क्या करना है, तो एड्रेस की साइज चेंज करनी है, तो मैंने ब्रैकेट में कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी कि एड्रेस स्पेस उसकी डेटा टाइप क्या है और ब्रैकेट में इसकी जो आपको न्यू साइज देनी है वो, ठीक है। तो देखिए हमने अल्टर टेबल की मदद से क्या किया, हमारे एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ कॉलम्स ऐड की, उसके लिए हमने ऐड कीवर्ड यूज किया। सेकेंड वन, हमने कोई कॉलम डिलीट की, उसके लिए ड्रॉप कीवर्ड यूज किया। थर्ड वन, हमने हमारे टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसके लिए हमने मॉडिफाई कीवर्ड यूज किया, ठीक है। अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से देखते हैं कि टेबल को हम कैसे अल्टर कर सकते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ, डिस्क्राइब एस, ठीक है। एस नाम का एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, आईडी, नेम और सिटी। अभी मुझे एड्रेस करके कोई कॉलम ऐड करनी है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, अल्टर टेबल टेबल नेम, हमारा टेबल नेम क्या है, एस, ओके। अल्टर टेबल टेबल नेम स्पेस, हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा ऐड, ओके। क्या ऐड करना है, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखूंगी कि मुझे एड्रेस को ऐड करना है, जिसकी डेटा टाइप मैंने दी है var2 और जिसकी साइज मैंने दी है 50, ओके। ये साइज का ब्रैकेट कंप्लीट और ये कॉलम का ब्रैकेट कंप्लीट।
और एवरी क्वेरी के पाछड़ कंपलसरी क्या आएगा, सेमीकोलन। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, अल्टर टेबल टेबल नेम स्पेस, मैंने कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया, तो ब्रैकेट में उसकी इन्फॉर्मेशन है कि मैंने एड्रेस वाली कॉलम को ऐड किया, जिसकी मैंने डेटा टाइप डिफाइन की और साइज भी डिफाइन की, क्योंकि आप जब भी कोई भी टेबल क्रिएट करते हो क्रिएट कमांड की मदद से, तब आप क्या करते हो, कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आप कॉलम का नेम लिखते हो, स्पेस, उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हो और साइज डिफाइन करते हो। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुछ ऐड करना हो तो कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप और साइज हम डिफाइन करेंगे। ओके, जब मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की तो मुझे मैसेज आ गया कि टेबल अल्टर्ड। अभी हमें देखना है कि फोर्थ वाली जो कॉलम है वो ऐड है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करूँगी, डिस्क्राइब एस। ओके, पहले कितनी कॉलम थी, 3, आईडी, नेम और सिटी। अभी कितनी कॉलम्स हैं, 4, आईडी, नेम, सिटी और एड्रेस। अभी ये एड्रेस वाली कॉलम को मुझे रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल, हमारी जो क्वेरी है वो अल्टर टेबल टेबल नेम, हमारा टेबल नेम है एस। अभी मुझे क्या करना है, कोई कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूँगी, ड्रॉप। मुझे क्या डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है। कौन सी कॉलम, एड्रेस वाली। तो मैंने क्या लिखा, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम एड्रेस। ओके, हमारा टेबल अल्टर्ड हो गया। अभी मैं देखूंगी कि डिस्क्राइब एस करके क्या आता है। ओके, तो मेरे पास सिर्फ 3 ही कॉलम है, आईडी, नेम और सिटी। एड्रेस वाली कॉलम रिमूव हो गई। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल टेबल नेम एस, मुझे कुछ मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो मुझे क्या मॉडिफाई करना है, तो मैं ब्रैकेट में उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सपोज कि मुझे आईडी की साइज चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगी, आईडी, उसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर, अभी इसकी साइज क्या है, 10। अभी मुझे साइज चेंज करनी है, कितनी करनी है, 50। तो मैंने क्या किया, अल्टर टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई कीवर्ड यूज किया, फिर ब्रैकेट में क्या चेंज करना है, वो इन्फॉर्मेशन, मुझे आईडी की साइज चेंज करनी है, कितनी करनी है, 50, सेमीकोलन। फिर से मैं टेबल को डिस्क्राइब करूंगी, डिस्क्राइब्स एस करके, तो मुझे क्या मिलेगा, पहले आईडी की साइज कितनी थी, 10। फिर हमने क्या किया, आईडी नाम की कॉलम की साइज चेंज की, कितने की, 50। तो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया नंबर ऑफ 50। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हम टेबल को कैसे अल्टर कर सकते हैं, मतलब कि कैसे कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर? थैंक यू फॉर द वॉचिंग।